हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रमेश शुक्ला। स्वागत है आपका रमनला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के डिटेल वीडियो के बारे में। देखिए, कई सारे बच्चों ने मैसेज किया, कई सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे पूछा कि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म के बारे में परेशान मत होइए। कई बार मैंने कहा है कि फॉर्म आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आ सकता है या फिर 15 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के बीच में आ सकता है। देखिए, पिछली बार 25 अप्रैल को फॉर्म आया था और पेपर 1 जून से स्टार्ट हुआ था। तो इस बार भी फॉर्म जो है वो आपका कब तक आ जाएगा? 25 अप्रैल तक आ जाएगा। ये मान लीजिए 25 अप्रैल तक श्योरिटी आ जाएगा। 15 से देखिएगा, काउंटिंग स्टार्ट होगी, 25 के बीच में आ जाएगा एग्जाम। वैसे भी 4 तक आपके फाइनल चुनाव कंप्लीट होंगे, तो ये गेस मान के रखा जा सकता है कि 4 के बाद ही जो कुछ कराना होगा यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कराएगी पीजी का, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती है। तो सबसे पहले फॉर्म 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आ सकता है। मतलब 25 अप्रैल तक कंफर्म है, आ जाएगा। और 20 अप्रैल भी आ सकता है, 22 अप्रैल। देखिए, एग्जैक्ट किसी को कोई जानकारी नहीं रहती। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखोगे, कहीं भी जाओगे, एग्जैक्ट किसी को कुछ नहीं पता रहता। सब लोग गेस करते हैं। बट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में जब नोटिफिकेशन निकाली गई थी, जो होली के पहले निकली थी, तो हम लोगों ने गेस किया था कि शायद जो आपका फॉर्म है वो 10 अप्रैल तक आ जाए। बट जब इन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं निकाला, तो ये गेस लगाया जा सकता है कि 15 से 25 तक कंफर्म है, फॉर्म आ जाएगा और आप लोग निश्चिंत रहिए। दूसरी बात पे हम आते हैं, पेपर कब तक होगा। देखिए, फॉर्म भरने का कम से कम 20-25 दिन ये देते हैं। तो अगर 25 आएगा तो ये 15 मई या 20 मई तक आपको फॉर्म भरने को देंगे। फिर उसके बाद 15 दिन टाइम देते हैं सेंटर अलॉट करने में और सारी चीज़ें अपनी व्यवस्थित करने में। तो 15-20 दिन उसमें लग जाता है। तो ये मानकर चलिए कि आपका 4 जून तक शपथ समारोह, ये सारी चुनाव का कार्यक्रम भी है। तो इस हिसाब से मानकर चलिए कि 4 जून के बाद ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक, क्या होगा? एप्लीकेशन का डेट कब आएगी, फॉर्म कब आएगा और पेपर कब होगा, इस पे डिटेल एनालिसिस मैंने आपको बताया। सारी चीज़ें किन किन बिंदु पे हो सकता है, उन चीज़ों को हमने लिया। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्म की फीस कितनी हो सकती है। देखिए, पिछली बार फीस 800 रुपये थी और प्रोफेशनल जितने कोर्सेज थे उनकी फीस 1600 रुपये थी। इस बार बढ़ेगी घटेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। रीज़न क्या है कि फॉर्म अब तक नहीं आया है और जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए, किसी को कोई जानकारी नहीं, तो उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, पिछली बार जो नोटिफिकेशन निकला था उसके 10th पॉइंट पे आप जाके 10th पॉइंट चेक कर लीजिएगा पिछली बार के नोटिफिकेशन का। उसके 10th पॉइंट पे लिखा था कि पीजी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पीजी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो पीजी में अब तक कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, अब तक नहीं है। इस बार हो या नहीं हो, अब तक क्लियर हम लोगों को नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद भी ये क्लियर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं कोर्सेज कौन कौन से हैं इसमें। तो देखिए, कोर्स है आपका एमए है, एमएससी है, एमबीए है, एलएलबी है, एलएलएम है। ऐसे कई प्रकार के आपके पीजी के कोर्सेज हैं जिसका एग्जाम खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है। गैप ईयर ले लेते हैं। देखिए, गैप ईयर में 5% मार्क्स फर्स्ट ईयर में कटते हैं, 10% मार्क्स अगर आपका 2 साल का गैप है और 3 साल का अगर आपका गैप है तो 15% मार्क्स आपके कट जाते हैं। पिछली बार ये देखा गया है कि मार्क्स 30 नंबर तक मार्क्स कटे हैं, 30 नंबर 26 नंबर तक मार्क्स कटे हैं अगर आपके 3 साल के प्लस गैप है। तो ये बात थोड़ा माइंड सेटअप बना के चलिएगा। ये देखा गया है कि पिछली बार कुछ बच्चों के 8 नंबर भी कटे एक साल में, 9 नंबर भी कटे और 7 नंबर, इस तरीके से नंबर कटा है। पिछली बार कई बच्चों के 8 कटे हैं तो कई बार 7 कट गए। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स से जिनके 1 कटे और जिनके मतलब 8 कट गए या जिनके 9 कट गए, या फिर कुछ बच्चों के 7 ही नंबर कटे, उनका 1 ही साल का गैप था। तो इस तरीके का पता नहीं, एक तरीके का डिफरेंट रेशियो देखा गया। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके पेपर पैटर्न का। देखिए, जो आपका एमए है,
एमएससी है। एलएलबी एलएलएम को छोड़ दीजिए भी, जो आपका एमए है, एमएससी है, एमबीए है, इन सब में 100 नंबर का डोमेन होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का आपके डोमेन पेपर होता है और 50 नंबर का आपका जर्नल एप्टीट्यूड का होता है। डोमेन में जो लास्ट के थर्ड ईयर में आपने पढ़ा है वही सारी चीज़ें आती हैं, वही सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। आपको अगर सिलेबस चाहिए तो आप जाके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, अगर पॉलिटिकल साइंस से है, जियोग्राफी से है, सोशोलॉजी से है, आपको केमिस्ट्री का चाहिए, बायोलॉजी का चाहिए, मैथ का चाहिए, एमएससी का, तो थर्ड ईयर का पेपर उठाइए, उसको देखिए, उसका सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लीजिए। जर्नल एप्टीट्यूड में हिंदी, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग ये 50 नंबर की आती है, लेकिन अगर आपने अच्छे से फोकस कर लिया अपने डोमेन पेपर पे और अगर आप 20-25 क्वेश्चन भी सही कर ले गए जनरल एप्टीट्यूड के, तब भी आपका सिलेक्शन मेन कैंपस में हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आपके कि पेपर पैटर्न में एलएलबी और एलएलएम और कुछ कोर्सेज के बारे में। देखिए, एलएलबी में पोर्शन कुछ अलग है। जैसे मैंने एलएलबी का सिलेबस का वीडियो बनाया, एलएलबी भी पीजी कोर्स के अंदर ही आता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी ये आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी लॉ का यूजी कोर्स है, बट वैसे इसे पीजी के अंडर लिया जाता है। देखिए, एलएलबी में तो 100 नंबर का डोमेन आता है और 50 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड, ये 2023 के पहले था। फिर इसमें क्या कर दिया गया, अब सारी चीज़ें मिक्स कर दी गई और अब साथ एक ही साथ देते हैं, 150 क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें मिला देते हैं। फिर स्टूडेंट्स, एलएलबी का जो है, एलएलबी में जर्नल एप्टीट्यूड में कई भाग में डिवाइड है। जैसे पहला लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, जिसमें हिंदी इंग्लिश आती है, 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आपके। फिर 25 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर, उसमें मिला दिया गया। और फिर आपका 25 क्वेश्चन लीगल का और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का। इस तरीके से फॉर्म बनता है, बट एग्जैक्ट 25-25 क्वेश्चन आए ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। इस बात पे थोड़ा फोकस करिएगा। एग्जैक्ट हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर और किसी के भी 25-25 क्वेश्चन आए ये हर बार नहीं देखा गया है। कई बार एग्जैक्ट 25 आ जाते हैं, कई बार किसी के 30 आ जाते हैं, किसी के 35 आ जाते हैं, बट हिंदी और इंग्लिश के एग्जैक्ट 25-25 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो मेरा नंबर है 6394914720, 6394914720, और व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी किसी का भी पीडीएफ चाहिए थर्ड ईयर सिलेबस का, आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके थोड़ा धैर्य रखिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक? क्योंकि हमें भी जब टाइम मिलता है तो हम जवाब देते हैं। मेरी टीम प्रयास करती है कि आपको सही टाइम पे वो जवाब दे दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।